हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है कि हार मान रहा है आपके पार्टनर का घमंड और थर्ड पार्टी का जादू खराब होता है यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। किस वजह से उसका ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ, किस वजह से थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक खराब होता दिखाई दे रहा है, यही सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस? और आप जैसे कि देख सकते हैं, आज मैंने अपनी प्लेट पर सेलेनाइट प्लेट रखी है एक, जो कि आपकी बॉडी को पावर देती है, एक एनर्जी देती है जो सातों चक्रों को मेंटेन करती है, उसके ऑरा को क्लीन करके ठीक करती है ना। जो आपके ऊपर मानसिक तनाव है उसको शांत करती है, घबराहट चिंता को दूर करने के लिए हृदय चक्र से जोड़ती है। ये चीज़ आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा जितनी है उसको खत्म करती है, आपके दिमाग में जो चिंता है उसको दूर करती है, एनर्जी ब्लॉकेज को ख़त्म करती है। इन सभी कामों में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्या करते हैं इसकी पावर के लिए? आपने अपने पानी का गिलास, कांच का हो चाहे स्टील का हो, आपने भर के इस प्लेट के ऊपर रख देना है और फिर उसके बाद आपने अगर पूरी रात उस गिलास को इसके प्लेट के ऊपर रखा तो आप देखेंगे एक तो पानी का टेस्ट अलग हो जाएगा और वो बहुत एनर्जीफुल हो जाएगा, जो आपके जो ब्लॉकेज हैं सातों चक्र के उसको काफ़ी खोलेगा और उनको पावर देगी। ये एक ऐसी एनर्जी देती है ये प्लेट, है ना। तो आज हम इसकी एनर्जी के साथ अपनी इस रीडिंग को करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आपके पार्टनर या आप थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपके घर में लड़ाई झगड़ा चलता हो, गृह कलेश होते हों, हर बात पे मनमुटाव रहता हो, आप बीमार चल रहे हो काफ़ी समय से, या आपकी जॉब पर खतरा मंडरा रहा हो, या जॉब पर कोई परेशानी चल रही हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, XYZ कोई भी आपके ऊपर परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं को समाधान तीसरे दिन तक करा देता हूँ। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। देखते हैं हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे, जो उनके मन में इतना गुरूर था, इतना घमंड था, वो आज घमंड चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उनको थर्ड पार्टी की तरफ से सुनने को मिल रही है। थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान करती दिखाई दे रही है, इसीलिए उनको आपकी याद यहाँ आ रही है। और जिस वजह से वो आपको याद कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि मैंने जो स्टेप उठाया, जो मेरे अंदर घमंड था, वो यहाँ पर मुझे नहीं करना चाहिए था आपके साथ, है ना। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में तो फंस गए,
लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज नहीं तो कल यहाँ से लात पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जहाँ मकसद पूरा होता है वो आपके पार्टनर को लात मार के अपने जीवन से बाहर कर देती है। और वही यहाँ पर होता मुझे दिखाई दे रहा है ना। थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है। वो जब अपने पार्टनर की सगी नहीं हुई, अपने प्यार की सगी नहीं हुई, तो वो आपके पार्टनर की कैसे सगी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किया और जो हरकत करती दिख रही है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक हरकत है। जब तक उसका उल्लू सीधा हो रहा था उनसे, जब तक तो वो उसके लिए बहुत कुछ थे, बहुत अच्छे थे। और आज जब उसका उल्लू सीधा हो गया आपके पार्टनर से, जो वो लूट सकती थी, जो उनसे सब कुछ निकलवा सकती थी, वो निकलवा कर उसका उल्लू जो सीधा हुआ, उससे आपके पार्टनर अब अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो आपके पार्टनर से पिंड छुड़ाना चाहती है कि कैसे भी करके ये मेरे से अलग हो जाए, मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन आपके पार्टनर अभी इतना होने के बाद भी उनको थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी दिखा रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी तरफ से बिल्कुल बाहर निकालना चाहती है, कि वो उसके जीवन से दूर हो जाएं, किसी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, आपस में गाली गलौज करती दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। और तो और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना सुना कर ब्लॉक तक कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा धक्का लगा है थर्ड पार्टी की तरफ से कि वो अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो कैसे भी करके उससे बात करना चाहते हैं कि वो उनसे बात करे, है ना। और जबकि थर्ड पार्टी ने उनको ब्लॉक करके डाल दिया है, वो किसी तरीके से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती है आपके पार्टनर से। और आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे छटपटाते दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि उनको ऐसा सब कुछ नहीं पता था कि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। क्यों पता नहीं था, मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न। क्योंकि वो आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी पर विश्वास कर रहे थे। उनको थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। और जब थर्ड पार्टी के चंगुल में वो फंस गए तो थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपने वश में कर लिया। जो वो चाहती थी वो सब कराती रही और आपके पार्टनर को ऐसा दीवाना बना दिया, ऐसा लट्टू कर दिया अपने पीछे कि उनको थर्ड पार्टी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने साजिश करी आपके पार्टनर को फंसाने के लिए, वो आपके पार्टनर को नहीं समझ आई, क्योंकि वो उसकी दीवानगी में, उसके प्यार में, उसके जो पागलपन था उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उनको उस समय वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और आप खराब दिख रहे थे, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वही यहाँ पर सिचुएशन दिख रही थी। आपसे तो हमेशा लड़ाई झगड़े किए उन्होंने, घर में रहे आपसे कोई बात शेयर नहीं की, आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहे, मनमुटाव करते रहे, हर बात को अनसुना करते रहे। आप किसी बात को लेकर जाते भी थे कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो किसी बात को आपकी सुनते नहीं थे। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनको ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। वो आपसे थर्ड पार्टी के चक्कर में रिश्ता नहीं रखना चाह रहे थे। जब उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई तो वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। आपको ये समझ रहे थे कि ये मेरे घर पे ऐसे ही रह रहा है कोई, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना मैं इससे कोई जानता हूँ, ना मैं इससे कोई बात करना चाहता हूँ, ना मैं इसको अब अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ऐसी चालें चल रही थी थर्ड पार्टी आपके घर को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जो आपके पार्टनर की आंखों पर काला पर्दा डाल दिया था थर्ड पार्टी ने, वो काला पर्दा यहाँ पर हटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उस पर्दे के हटने की नौबत आती है और थर्ड पार्टी का यहाँ पर सारा उल्लू अपना सीधा हो जाता है, जो उसका मकसद था आपके पार्टनर को लूटना, वो सब कुछ पूरा हो जाता है और आपके पार्टनर बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने जीवन से बाहर करने का हर तरीके से प्रयास कर रही है
कि कैसे भी करके अब ये मेरा पीछा छोड़ दें और मैं इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती नहीं रखना चाहता। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे परेशानी आ रही है। अभी तो आपके पार्टनर को बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ, आप भी सोचते थे कि मेरे जीवन को खराब करने वाली थर्ड पार्टी है जिसने हमारे जीवन में बिल्कुल दरार डाल दी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और आज वही सब कुछ थर्ड पार्टी के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर उल्टा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप उसको ये सारी चीज़ें समझा रहे थे कि ऐसा वो सब खींच रही है आपसे हल्के हल्के पैसा, आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रही है, तो आपके पार्टनर को वो सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी और वो उसके वश में चल रहे थे, क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर के ऊपर करा रखा था, है ना। जब देखिए ऐसी सिचुएशन जब आती है, एक तो आप लोगों का घर खराब होता है, दूसरा रिश्ते खराब होते हैं, और ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी से कुछ संपर्क नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो घर छोड़ के गए ही गए, और बाकी के रिश्तेदारों से, फ्रेंड से ज़बरदस्ती का मनमुटाव हो गया, झगड़े हो गए, जिससे आपका कुछ भी कोई सही नहीं करा सके। कैसे भी करके आप दोनों की दोबारा से बात नहीं करा सके कोई। वो थर्ड पार्टी इतनी चालाक है, जब वो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा सकती है तो वो आपके ऊपर भी कराती है। आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं कि कैसे करके आप ठीक करें अपनी ये सिचुएशन को। आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है ना। आपको किसी भी तरीके की कोई सूरज की किरण दिखाई नहीं देती कि कैसे मैं अपना ये सब ठीक करूं। एक तो आप वैसे ही नेगेटिविटी में आ जाते हैं, और जब नेगेटिविटी इंसान के ऊपर हावी हो जाती है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई भी सही चीज़ या सही कार्य करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके का आपका ऑरा हो गया शरीर का, आपकी बॉडी का ऑरा अगर नेगेटिव है तो आपको 100% नेगेटिव ही लोग मिलेंगे, आपका कुछ ठीक नहीं करा पाएंगे वो। और ऐसा होता दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी लोगों का। बेचारे फंस जाते हैं, एक तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से फंस जाते हैं कि हमने उसे दिखाया, उसको ये सब कराया, और वो गलत उपाय करके आपको और मुसीबत में डाल देता है, और बाद में कहते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया, आपका ठीक नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ ये सारी चीज़ें ठीक करना आसान नहीं है। हर किसी के बातों में आप मत आइए, हर किसी के बताए उपाय को बिना सोचे समझे मत करिए, है ना। क्योंकि आपका एक गलत उपाय आपको बहुत बड़े गड्ढे में डाल देगा, और वो ऐसा गड्ढा होगा शायद उसे निकालने में आपको जीवन भी बीत जाए। तो ये सारी चीज़ें ठीक करना आसान नहीं है। इन सब को ठीक करने के लिए आपको अपना ऑरा, अपनी बॉडी की पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है और आप मंदिर भी जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी नेगेटिविटी मंदिर जाने से ठीक हो जाएगी। जो ब्लैक मैजिक, जो नेगेटिविटी आप लोगों के शरीर में है, उसको मंदिर जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ शांत किया जा सकता है। आपकी परेशानी जो बहुत भयंकर तरीके से आती, उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मंदिर जाना और आपकी पूजा करना। अगर इन सभी चीज़ों से आपका सब कुछ ठीक हो जाए तो इतनी सारी जो दुनिया परेशान घूम रही है थर्ड पार्टी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, तो वो सब अपना इस पूजा पाठों से सही नहीं करा लें। वो क्यों इधर उधर धक्के खाएं, क्यों इधर उधर जाएं किसी के पास। तो यही सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं आप पहले परेशानी समझिए है क्या। आप परेशानी समझ नहीं रहे, आपने अपना क्या किया, जो परेशानी आई है उससे अपना ऑरा और ख़राब कर लिया, नेगेटिविटी की तरफ जुड़ गए। आपको इंसान उसी तरीके के दिखने शुरू हो गए, उसी तरीके के लोग मिलने शुरू हो गए। वो आपको क्या करेंगे, गड्ढे में डालेंगे। आपने अपना ठीक तो नहीं किया और गड्ढे में डल गए। किसी ने गलत उपाय बताया, वो भी कर लिया। क्या हुआ, उससे आपकी और परेशानी बढ़ गई। मैं कहता हूँ अगर आपने किसी से कोई उपाय लिया है तो आपको थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, और जहाँ आपको राहत नहीं मिलती है बिल्कुल भी, आप समझ जाइए कि कुछ भी नहीं होगा वहाँ से। क्योंकि नेगेटिविटी हटाना इतना आसान काम नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है ये सब।
मैं आज दावे से बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई नेगेटिविटी हटाता है तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है अगले दिन कि वो अपने को ठीक करने के लिए 10 उपाय करता है, अगर उसके पास कोई पावर नहीं है ना। इसीलिए कोई ये सारी चीज़ें छेड़ता ही नहीं है। यहाँ पर शैतान क्यों बढ़ रहे हैं? इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन चीज़ों को ठीक करने वाला सही इंसान नहीं मिलता। इंसान परेशान हो रहा है, परेशान होता चला जा रहा है और वो नेगेटिविटी की तरफ जुड़ता चला जा रहा है। सबको तुरंत एक्शन चाहिए जो नेगेटिविटी दे देती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। थोड़ी दिनों के लिए होता है वो सुख, बाद में आपको रोना होता है और वो जो आपने कर्म बना लिए वो गलत काम करके उसको भी आपको भोगना पड़ेगा, है ना। तो मैं हमेशा समझाता हूँ किसी गलत चीज़ में मत फंसिए, किसी गलत उपाय को मत करिए, और जो चीज़ है उसको पॉजिटिविटी से समझिए और अपने को पॉजिटिव रखकर उपाय कराइए। ठीक है गाइस। तो यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जब आपके पार्टनर के ऊपर इतनी सब कुछ मुसीबतें आ गई तो आपके पार्टनर को अब आपकी याद आ रही है। जब तो बड़े घमंड के साथ, बड़े गुरूर के साथ आपको छोड़ के चले गए कि मुझे अब कोई मतलब नहीं रखना अपने पार्टनर से, मुझे अब इनके साथ नहीं रहना, बात तक नहीं करते थे घर पर, और आज जब थर्ड पार्टी से उनको लात पड़ गई तो उनको आपकी याद आ रही है। उनका जो घमंड था, थर्ड पार्टी के ऊपर बढ़ चढ़कर बोल रहा था, आज वो घमंड यहाँ पर मुझे चूर चूर होता दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ अपने पार्टनर को या अपने पार्टनर से रीयूनियन होने के लिए आपको उनसे अच्छे से बात करनी होगी। पहले जो नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, उनको उससे दूर करना होगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को जब वहाँ से लात पड़ गई है तब वो आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी बता रही है वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर अभी जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है थर्ड पार्टी का द्वारा, वो दोबारा से बैक मारकर उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनकी तरफ दोबारा से ले जा सकता है। अगर आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर से नेगेटिविटी हटवाइए, जिससे उनका दिमाग वहाँ से हटके आपकी तरफ लग जाए और आपके साथ सही से रहने लगे, है ना। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ गए, तो मैं बता देता हूँ कि वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आएंगे, क्षण भर के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जब दोबारा से उनका कैसे भी करके रीयूनियन होता है थर्ड पार्टी के साथ भी, तो वो दोबारा से आपको छोड़कर वहीं जाते हुए दिखाई देंगे। तो आपके पार्टनर का यहाँ पर आने के लिए आपको उनके लिए उपाय करने होंगे, पॉजिटिविटी से जोड़ना होगा और उनको ठीक करना होगा, तभी आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ठीक है गाइस। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अभी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो चिंताएं उनके ऊपर हैं वो उनको खाती हुई नज़र आ रही हैं। वो कैसे भी करके एक कंधा ढूंढ रहे हैं कि अपने दुखड़े को मैं उसके कंधे पर रखकर सुना सकूं, अपना दुखड़ा उसको बता सकूं कि मेरे ऊपर क्या क्या बीत रही है। तो ये बीतनी थी उनके ऊपर, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने आपके साथ किया, जो दुख आपको दिया आपके पार्टनर ने, वही उनके साथ वापस होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है उनके ऊपर। आज जब वहाँ से ठोकर पड़ी तो उनको समझ आ रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ क्या गलत किया, और उससे पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर को अब दिखाई दे रही हैं, और उनका जो मुसीबत का पहाड़ है जो टूट के उनके ऊपर गिर रहा है, उससे वो मुझे दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपका रीयूनियन होना तो निश्चित है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक अभी भी किया हुआ है, और वो जब तक नहीं हटेगा, जब तक वो आपके पार्टनर ठीक नहीं होंगे, है ना। एक मैं आपको और बात बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कनेक्ट हुए हैं, तो मैं दावे से बोलता हूँ, जो मैंने आज तक देखे हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराए हुए बैठी रहती है। और वो जब तक आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक रहेगा, जब तक आपके पार्टनर किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकते।
आप थोड़ा सा कहीं इधर उधर से उपाय ढूंढ ढांड के कुछ उनको शांत कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट आप उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक करना आसान नहीं है। हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिविटी से जुड़िए, जो जानता है इन चीज़ों को ठीक करना उससे आप संपर्क रखिए और अपने को सब कुछ ठीक कराइए। मैं भी अगर आप लोगों से कहता हूँ कि हाँ मैं ठीक करता हूँ, मैं जब भी बोलता हूँ जब मैं आपके पार्टनर की या आपकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर देख लेता हूँ कि हाँ ये ठीक हो सकते हैं, तभी मैं उनकी रीडिंग लेता हूँ, अन्यथा मना कर देता हूँ कि ये ठीक होना मुश्किल है ना। फालतू का लालच नहीं चाहिए मुझे, फालतू की मुसीबतें नहीं चाहिए, फालतू की ना मैं मुसीबत किसी को देना चाहता हूँ। जो चीज़ है एक्चुअल वही चीज़ इंसान को बताता हूँ और उनका ठीक करा देता हूँ। ठीक होने वाला होता है तो बता देता हूँ कि ठीक हो जाएगा, और नहीं होने वाला होगा तो मना कर दूंगा कि आपका ठीक नहीं होगा, आप कुछ भी करवा लीजिए। ठीक है गाइस। तो गाइस यही थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो जो आपके पार्टनर के ऊपर गुजर रही है मुसीबतें, जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं कैसे भी करके अब दोबारा से अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन कर लूं, तो वो यहाँ पर मुझे होता भी दिखाई दे रहा है और आपसे संपर्क होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन परेशानी गई नहीं है जड़ से, वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है गाइस। और जब तक उसका उपाय नहीं करेंगे, जब तक उनका हल नहीं ढूंढेंगे, जब तक वो आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से अलग नहीं हो सकते, है ना। जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी से इतने टाइम तक कनेक्ट रह सकता है, वो भी बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के, तो आप समझ जाइए ना कि कितना तगड़ा आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया थर्ड पार्टी ने। तभी तो वो उसके दीवाने उसके ऊपर लट्टू होते दिखाई दे रहे थे, आपको छोड़कर चले गए थे। और जब तक वो चीज़ें नहीं हटेंगी, जब तक सही नहीं होगा। काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं कि गुरुजी ये थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक कराती है उसकी क्या म्याद है, क्या ये अपने आप ठीक हो जाता है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस चीज़ को ठीक करना आसान नहीं है और ना ही इसकी कोई म्याद होती है। अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है तो वो आपके ऊपर हमेशा के लिए चढ़ी रहेगी, जब तक आप उसका उपाय नहीं करते हैं सही से। जब आपके पार्टनर पर या आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है, जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जिस उपाय नहीं करेंगे, जब तक आपका यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होगा और आप उस परेशानियों में फंसे रहेंगे। दिन पे दिन परेशानी बढ़ती रहेंगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप समझ जाइए कि आपके ऊपर परेशानी रम रही है, और जितना ब्लैक मैजिक आपके शरीर पर और आपके पार्टनर के शरीर पर रमेगा, उतनी ही परेशानी आप लोगों के ऊपर बढ़ेंगी। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंसे हों, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या आप दिन पे दिन बीमार रहते हों, आपके घर में गृह क्लेश रहते हों, आपस में झगड़े रहते हों, आपके पार्टनर से अनबन रहती हो बिना किसी बात के, आपकी जॉब में कोई परेशानी आ रही हो या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, XYZ कोई भी आपके ऊपर परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।